नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्जाम सभा में। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अलग अलग प्रदेशों में फेमस नाटक के बारे में या मंचन के बारे में। मतलब आपने देखा होगा कई जगह थिएटर, जिसको आज के रूप में थिएटर नाम दिया जाता है ना। और थिएटर जो होता है वो आपका उसको नाटककार भी बोल सकते हैं। वो कभी कभी संगीतमय भी होता है नाटक, और कभी कभी आपका किसी पर्टिकुलर विषय पर होकर के वो आपका नाटक चलता है। तो इसमें क्या होता है कि उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो नौटंकी फेमस है, और इसकी जो विषय वस्तु है प्रायः प्रेम प्रसंग युक्त फारसी साहित्य है, उस पर आधारित होता है ये नौटंकी। नेक्स्ट आपका है कि तमाशा। तमाशा महाराष्ट्र में फेमस आपका नाटक है, या फिर कह सकते हैं कि इसका मंचन किया जाता है। और इसका जो विषय रहता है वो आपका जागरण और कीर्तन जैसे लोक कला जो होते हैं उसको प्रस्तुत करना मुख्य विषय होता है। नेक्स्ट आपका है भवई, जो कि गुजरात के क्षेत्र में देखने को मिलता है, और जो इसके अंतर्गत सामाजिक अन्याय को व्यंग्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अगले चर्चा करेंगे तो माछ या माचा। यह भी एक तरह का संगीतमय लोक नाट्य है जो कि मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, और इसको ज़्यादा मतलब मध्य प्रदेश के अलग अलग सेक्टर्स में इसको यूज किया जाता है, या फिर इसको जनरली पेश किया जाता है। और इसमें जो पौराणिक कथाएं हो गई, वीरतापूर्ण ऐतिहासिक प्रसंग हो गए, और प्रेम के आख्यान हो गए, मतलब प्रेम की अगर चर्चा हो गई, उसके संबंधित विषयों का मंचन किया जाता है माछ या माछा में, जो कि मध्य प्रदेश में ज़्यादा फेमस है। अगला है भांड या भांड पाथेर, जो कि कश्मीर में है। तो भांड पाथेर कश्मीर के अंतर्गत पाया जाने वाला आपका एक तरह से लोक नृत्य है, जो कि कृषक समुदाय, जो किसान समुदाय होता है, ठीक है, उससे जुड़ा हुआ आपका कश्मीर के अंतर्गत पाया जाने वाला ये आपका लोक नाटक है। नेक्स्ट आपका है भाओना। और भाओना जो है आपका असम के अंतर्गत पाया जाने वाला लोक नाटक है, और ये श्रीमंत शंकर देव एक असमिया संत विद्वान थे, उनकी रचना पर आधारित नाटक है। ये नाटक जो है आपका ब्रजावली, जो कि असमिया और मैथिली मिश्रित है, एक अद्वितीय भाषा है, उसमें आपका ये भावना जो है वो असम के अंतर्गत किया जाता है नाटक। और वह आपका असमिया प्लस मैथिली मिक्स भाषा है, उसमें लिखा गया है, और मुख्य रूप से हिंदू देवता कृष्ण पर केंद्रित है। अगला जो है आपका मुडियेट्टू। मुडियेट्टू जो है आपका मुडियेट्टू वो आपका केरल में किया जाने वाला नाटक है, या लोक नाट्य कह सकते हैं आप। तो यह अनुष्ठानिक लोक नाट्य है, मतलब कि यह पूजा पाठ से संबंधित है, और इसका जो विषय है वो आपका देवी काली और राक्षस दारिका के मध्य जो आपका युद्ध है उस पर आधारित है। यह जो अनुष्ठान है वो आपका भगवती या भद्रकाली पंथ के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और इसको आप मान सकते हैं ज़्यादातर केरल के क्षेत्र में किया जाता है। अगला जो आपका लोक नाट्य है उसका नाम है कुटियाट्टम, जो कि केरल में ही देखने को मिलता है। यह संस्कृत नाट्य परंपरा पर आधारित केरल का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है, और लगभग 2000 साल पुरानी परंपरा होने के कारण इसे यूनेस्को द्वारा वर्ष 2001 में इसे मानवता की मौखिक एवं अमूर्त विरासत की श्रेष्ठ कृतियों की सूची में इसको शामिल किया गया। तो ये आपसे कुटियाट्टम, जो कि केरल में किया जाने वाला नाट्य है, उसको आप ध्यान रखेंगे। अगला है जात्रा, ठीक है। जात्रा यह पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और पूर्वी बिहार के क्षेत्र में किया जाने वाला नाट्य है, और इसकी उत्पत्ति भक्ति आंदोलन के परिणाम स्वरूप बंगाल में हुई थी। प्रारंभ में जो चैतन्य महाप्रभु हैं, जो कि गौड़ी और वैष्णववाद के आध्यात्मिक संस्थापक थे, उनके प्रभाव के कारण इसे कृष्ण यात्रा के रूप में भी जाना जाता है। तो कृष्ण यात्रा या जात्रा यह पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और पूर्वी बिहार में ज़्यादा फेमस है। तो इस तरीके से हमने अलग अलग क्षेत्रों में किए जाने वाले लोक नाट्यों की चर्चा की। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।